नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज बात दिल्ली के मिस्टर क्लीन की करनी है। मिस्टर क्लीन समझ रहे हैं ना, आज के मिस्टर क्लीन, अरे वही अपने अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। जब ये राजनीति में आए, IAS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, तब कहते थे कि हमें कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, हम तो जनता की सेवा के लिए राजनीति पे आए हैं। जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार तो भी यही इनका नारा यही था। मुख्यमंत्री बनाए गए तब भी कह रहे थे न सुरक्षा लेंगे न सैलरी लेंगे, लेकिन न मकान लेंगे, न सुरक्षा, न सैलरी, न मकान सरकारी बड़ा, कुछ नहीं लेंगे। लेकिन इसके बाद में खाली सुरक्षा ही नहीं लिए, खाली सैलरी नहीं लिए, आलीशान मकान भी लिए हैं। और अब चाह रहे हैं कि सैलरी इतनी अधिक हो जाए कि कई पीढ़ियां बैठ के अय्याशी करें। अपनी ही नहीं, सारे विधायकों के, अपने सारे परिजनों को, जो कुनबा इनका है, सबकी सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं। कुनबा से तात्पर्य आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से है, या जो भी दिल्ली विधानसभा के फिलहाल विधायक हैं उनकी है, या आगे विधायक बनेंगे उनकी है। अरविंद केजरीवाल सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, सो कॉल्ड मिस्टर क्लीन, चाहते हैं कि उनके विधायकों की सैलरी 67% बढ़ा दी जाए। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, सदन में राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, केंद्र सरकार के पास भेजा है। इसके पहले भी ये केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव गया था। उस प्रस्ताव में 2,10,000 से 2,50,000 के बीच का प्रस्ताव था, जो केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया। इसके पहले प्रस्ताव गया था, पहले से चाह रहे हैं कि सैलरी बढ़ जाए, सैलरी कम है, 54,000 रुपया मिल रहा है, वो कम है, तो 2,10,000 से 2,50,000 के बीच की सैलरी और जो भत्ता आज सब मिला करके मिले प्रति महीना, ऐसी इनकी योजना है। ये पहले बजट में इसका प्रपोजल रख करके, पारित करके, कैबिनेट प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास भेज दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पारित नहीं किया, वापस लौटा दिया। अब दोबारा भेजे हैं तो 67% बढ़ाकर भेजे हैं। अब चाह रहे हैं कि 90,000 रुपया कम से कम इनको मिले, क्योंकि अभी तक इन्हें 54,000 रुपये की विधायक को सैलरी मिल रही है। लेकिन जिस समय बढ़ा रहे हैं, जिस समय बढ़ाना चाह रहे हैं, वो कोरोना काल है, वो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये आमदनी चवन्नी नहीं हो रही है, खर्चा रुपया बढ़ा हुआ है, राज्य सरकारों के पास आय के कोई साधन नहीं है, टैक्स आ नहीं रहा है, जनता की जेब में कुछ है नहीं, वो भरे तो कहाँ से भरे। सब चारों तरफ त्राहिमाम है, दवाई के लिए मारामारी हो रही है। दिल्ली में गैस के लिए लोग मर रहे थे, गैस से तात्पर्य ऑक्सीजन से है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इच्छा है कि सैलरी बढ़ जाए, 2,10,000 से 2,50,000 के बीच सैलरी चाह रहे हैं। अभी तक भारत के किसी भी राज्य में इतनी सैलरी नहीं है। वैसे कई राज्य हैं वो जो अधिक सैलरी ले रहे हैं। राजस्थान में सबसे अधिक सैलरी इस समय भारत के राज्यों के हिसाब से देखें तो तेलंगाना में है। तेलंगाना के विधायकों को 2,50,000 रुपया महीना सैलरी प्लस जो भत्ते हैं वो सब मिला के मिल रहे हैं। दूसरे स्थान पर है वो उत्तराखंड, वहां 1,98,000 रुपया सैलरी प्रति माह मिल रहा है। हिमाचल में 1,90,000 है, हरियाणा 1,55,000, बिहार 1,30,000, राजस्थान 1,42,000, आंध्र प्रदेश 1,25,000, गुजरात 1,05,000, उत्तर प्रदेश अभी तक इन सारे राज्यों में, दिल्ली छोड़कर, क्योंकि दिल्ली को तो रोक दिया केंद्र सरकार ने, वो तो 2,50,000 चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे कम सैलरी देने वाला, अपने विधायकों को सबसे कम सैलरी देने वाला राज्य है। वहां विधायकों को 95,000 रुपये महीना सैलरी प्लस वो सारे भत्ते मिलाकर मिल रहा है। अभी जो केजरीवाल जी का प्रस्ताव है उसमें 10,000 रुपया टेलीफोन के नाम पर चाहिए। आपको पता है ना, 1,000 रुपया महीने का पैकेज भर दो तो टेलीफोन में रात दिन 24 घंटा नेट देखो, नेट का यूज करो, मोबाइल लगाओ, बात करो, सब करो, पूरा पागल हो जाओ, इतना यूज कर सकते हो केवल 1,000 रुपये में। वैसे 300 रुपये में काम हो रहा है, वैसे 150 रुपये में काम हो रहा है, 200 रुपये में हो रहा है। लेकिन इनके ईमानदार पार्टी के ईमानदार विधायकों को 90,000 सैलरी चाहिए, 10,000 तो केवल चाहिए टेलीफोन के नाम पर। बताइए, वाह, अरविंद केजरीवाल गजब की सेवा कर रहे हैं। और इनका दिल्ली में क्या काम चल रहा है, क्या विकास दिल्ली का कर रही हैं, अगर कोई देखना चाहे तो अगर इनसे पूछे तो जीरो बड़ा सन्नाटा के अलावा कुछ नहीं बता पाएंगे। अगर स्थानीय सेवाओं की बात है तो कारपोरेशन कर रही है, बड़े स्तर काम है तो सांसद कर रहे हैं, फिर विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक, केंद्र सरकार राशन दे रही है, ये बांट रहे हैं।
राशन किसका है? केंद्र सरकार का। बांटने का काम केवल कर रहे हैं, उसमें भी 90% कोशिशें रहती है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों जो बसाए हैं उनको दे दें। आम आदमी, कॉमन आदमी को मिले ऐसा कुछ कम ही दिखाई पड़ता है। रोहिंग्या बांग्लादेशी खुश हैं, उनकी बस्तियों में पानी मिल रहा है, उनकी बस्तियों में फ्री बिजली मिल रही है, उनको राशन मिल रहा है। ये पवित्र काम ये कर रहे हैं, इनको मानवता प्यारी है, मानवतावादी हैं। चाहे भारतीय जनता टैक्स देने वाली तब भूखों मर जाए चलेगा, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए जो दिल्ली में आके इनकी सरकार ने, इनके नेताओं ने, इनके विधायकों ने बसाया है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। निजी तौर पर बहुत प्रयास ऐसे किए हैं इनके लोग कि बहुत सारी कॉलोनियां बन गई हैं, वोटर तक बनाने का प्रयास हो गया है, बना चुके हैं बहुत सारे, आधार कार्ड बन गए हैं, पैन कार्ड बन गए हैं। वाह रे केजरीवाल की सरकार, वाह रे विधायक, दिल्ली दंगा का काम देख चुके हैं। इनके विधायकों का गौरवान्वित काम दिल्ली दंगे पे सामने आ चुका है, पकड़े गए हैं, जेल में हैं, सजा होगी, सजा हो रही है। बड़े बड़े अधिकारी मार डाले गए, दंगा करवाया गया है खाली पोलराइजेशन करने के लिए। एक केजरीवाल सरकार की देन है। अब चाहते हैं इनके विधायक जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे रात दिन षड्यंत्र को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो माला माल भी रहें, कई पीढ़ियां बैठ के खाएं, ऐसा व्यवस्था, ऐसा प्रबंध ईमानदार मुख्यमंत्री मिस्टर क्लीन अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। प्रस्ताव तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उम्मीद नहीं है कोरोना काल में केंद्र सरकार मंजूर करेगी, फिर लौट आएगा। राज्यपाल, पहले तो खिला राज्यपाल ही मार देंगे, इसके बाद केंद्र सरकार लौटा देगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, वैसे तिजोरी खाली है। ऐसे में जनता को संभालने की कोशिश करने के बजाय कि अपने जेब को संभालने का काम केजरीवाल और उनकी कंपनी कर रही, कंपनी साथ पर आम आदमी पार्टी से है। वैसे भी बात सही है, पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है। इन तीनों राज्यों में केजरीवाल जी को अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी, चुनाव लड़ना है। यही नेता लोग वहाँ के संपर्क नेता और प्रभारी नेता बने हैं, तो अगर उनको सैलरी कम होगी तो कैसे कोशिश करेंगे, कैसे जाएंगे? इसलिए जो कर रहे हैं बड़ी योजना के तहत कर रहे हैं। जनता मरे चलेगा, लेकिन विधायकों की सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि मिस्टर क्लीन है ना, ये मिस्टर क्लीन का काम अगर आप देखेंगे तो गजब का काम है। कोरोना काल में रोते रहे, रोज रोते थे, केंद्र सरकार ये नहीं दे रही, केंद्र सरकार वो नहीं दे रही है। केंद्र सरकार जब दे रही है तो संभाल नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन का उदाहरण ले लीजिए, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। इनके विधायक ऑक्सीजन को डंप करके रखे हुए थे, इनके नेता डंप करके गोडाउन रखे हुए थे। जनता मर रही है और रोज रो रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑडिट कराना है, चीख चिल्लाते बोले नहीं हमको नहीं चाहिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमारे पास पर्याप्त है, हमारे ऑक्सीजन दूसरे राज्यों में भेज दो। अब बताइए, देश में ऑक्सीजन के लिए रोगी मरने के कगार पहुंचे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम शरणागतम की चीख चारों तरफ सुनाई पड़ रही थी, पूरे देश से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सारे राज्यों से चीख सुनाई पड़ रही थी। और इनके विधायक ऑक्सीजन को दबा के रख रहे थे, डंप कर रहे थे, यह कह करके कि हमारे लोग कभी बीमार पड़े काम आएगा। धन्य प्रभु, गजब के आपके नेता हैं, जैसा आपका नाम है वैसे भ्रष्ट आपके नेता हैं, बर्बाद कर दिए दिल्ली को। जो कोरोना काल में संकट, तकलीफ, महामारी का कुप्रभाव दिखा है, उसके लिए सारा दोष अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को जा रहा है, क्योंकि मैनेज नहीं कर सके। जब ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ा आने लगा तो इनके पास उसको स्टोर करने के लिए प्रबंध नहीं था। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार पैसे जनवरी फरवरी में अलॉट कर दी थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सके। ऐसे तो योगी मुख्यमंत्री हैं, रोने के अलावा, विरोध करने के अलावा, जी करने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। पहली महामारी में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को राज्य से बाहर फेंकवा दिए, भगा दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे माहौल तैयार किए, बसों में भर के रात को ले जाकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस करा कर वहाँ छोड़ आए, राजस्थान के बॉर्डर में छोड़ आए। ये तो मुख्यमंत्री काम है। और कहते थे कि हम राशन दे रहे हैं फ्री में। राशन तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या आसपास के सारे मूल निवासियों को वहाँ से भगा करके रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो मुसलमान वहाँ बसाए हैं, राशन तो उनको बांटना था, इसलिए चाह रहे थे लोग निकल जाएं, जिसे उन्हें दे दें। ये इनकी मंशा थी और वो किए, कर रहे हैं। आप उनकी बस्तियों में जाकर देखिए, पूछिए तो बड़े गर्व से कहेंगे कि हमारी सरकार हमको सब दे रही है, फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली, सब दे रही है। माला माल है रोहिंग्या बेचारे हैं, वहाँ से निष्कासित किए गए हैं। दया मया आनी चाहिए। छोटे मोटे चोरी, मर्डर, बलात्कार कर लेते हैं तो वो तो ठीक है, अब विस्थापित हैं तो चोरी चमारी तो करेंगे, मर्डर कर लेंगे, रेप वगैरह तो उनका स्वभाव है, करेंगे ही ना। और अरविंद केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ता,
दिल्ली के जितने अपराध हो रहे हैं उसमें करीब करीब 60% लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या यही पाए जा रहे हैं। डीप तक जाइए, अगर उनके नाम अगर आरोपियों के मुस्लिम मिल रहे हैं तो अपने मुस्लिम नहीं हैं, वो ये घुसपैठिए हैं, ये अत्याचारी, दुराचारी, पापी, बलात्कारी यही लोग हैं जिनको संरक्षण ये लोग दे रहे हैं, इनके नेता दे रहे हैं। दंगों में इनके हाथ खूब जम के मिले हैं। अब तो दिल्ली से निकाल करके उत्तर प्रदेश से गांव गांव तक फैला दिए हैं, बसा दिए हैं, योजनाबद्ध तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड वहां तक पहुंचा रहे हैं। खैर, जोगी बाबा की डंडाधारी पुलिस डंडा लेके पीछे पड़ी है, अगर नहीं मान रहे हैं तो घुसेड़ दे रही है, ठोक दे रही है, पीट दे रही है। इसलिए अब वो वहां से उठा करके बॉर्डर के बाहर फेंकने का काम शुरू हो गया है। कुछ तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ ऑफ रिकॉर्ड हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जहां जहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मिल रहे हैं, सरकार बहुत कानूनी कार्रवाई के चक्कर में नहीं पड़ रही है, पकड़ रही है, जो वाजिब है, जो उचित कर रही है। रिकॉर्ड पर पकड़ना उकड़ना कुछ नहीं है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि जोगी बाबा की पुलिस बड़े प्यार से इनको उठा करके कहाँ भेज रही है भगवान जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर फेंकना काम चालू है। मैं फेंकना शब्द यूज कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सीमा में रहने का काम वो नहीं कर रहे हैं। जहां भी पकड़ में आ रहा है और बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू है, खोज शुरू है, लेकिन ये अपने यहाँ बड़े लाड प्यार से रखे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली में बड़े लाड प्यार से रखे हैं। खुद तो उत्तर प्रदेश की सीमा में रहते हैं और रोज उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। उत्तर प्रदेशवासी सौम्य हैं, सहृदय हैं, डंडा लेके नहीं सेवा करना चाह रहे हैं, इसलिए रहते उत्तर प्रदेश में और बुराई उत्तर प्रदेश करते हैं। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनकी सरकार के सारे लोग हैं। भगवान श्री राम तक को नहीं छोड़ते, मथुरा हमारे कृष्ण बाकी बिहारी तक नहीं छोड़ते, काशी विश्वनाथ जी तक नहीं छोड़ते। सबको बदनाम करने काम करना है तो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के लीग से आगे बढ़कर कर रही है। भगवान को विवादों में, भगवान के प्रतिष्ठानों को, आज प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों को विवादों में लाने काम सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी करती है। अयोध्या जमीन विवाद को बाहर लाने काम आम आदमी पार्टी ने किया। क्या मंशा है? जब सारे कागजात रिकॉर्ड सामने हैं, कहीं एक पैसे की हेराफेरी नहीं प्रमाणित हो रही है, तब मुंह बना लिए हैं और विवाद पैदा कर दिए, आरोप शुरू कर दिए, लगा दिए। तो ऐसे टाकीज में खड़े होकर के 10 रुपए के जगह 20 रुपये बेचने वाले ऐसे गंदे लोग भी अगर भगवान श्री राम के खरीद फरोख्त में आरोप लगाएं तो कैसा लगेगा? ऐसे तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो अपना बड़ा सा ढेढ़र नहीं दिखता, दूसरे की आँख की छींटी दिखती है। ऐसे तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहते हैं कि पगार इतनी मिल जाए कि कई पीढ़ी बैठ खाए, लेकिन लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसको मंजूर करेगी, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना काल को दिखा करके वापस भेजा जाना ही है और भेज दिया जाना चाहिए। आपको कैसा लगता है? क्या इस कोरोना काल में पगार बढ़ानी चाहिए? अगर आपको लगता हाँ तो जरूर अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।